तो केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते कब बोरिंग हो जाती है? जब आप सिर्फ फॉर्मूलास याद करने लगते हो, जब पीरियोडिक टेबल एक सजा बन जाती है। लेकिन यहाँ की बात यह है, केमिस्ट्री बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। असल में आप बस गलत तरीके से पढ़ रहे हो। देखो, जब आप केमिस्ट्री को सिर्फ मेमोराइजेशन के रूप में देखते हो तो ये मोनोटोनस हो जाती है। आप सोचते हो कि ये सब मीनिंगलेस है, लेकिन असल में हर रिएक्शन के पीछे एक स्टोरी है, एक रीजन है। उदाहरण के लिए सोडियम और वाटर का रिएक्शन, ये एक्सप्लोसिव है, लेकिन क्यों, ये सवाल पूछना शुरू करो। तो यहाँ की बात है, केमिस्ट्री सिर्फ लैब में नहीं होती। तुम्हारे खाने में केमिस्ट्री है, तुम्हारे फोन की बैटरी में केमिस्ट्री है, तुम्हारे शरीर में होने वाली हर चीज केमिस्ट्री है। जब तुम एक एप्पल काटते हो और वह ब्राउन हो जाता है, वह ऑक्सीडेशन है। जब तुम दही बनाते हो, वह फर्मेंटेशन है। ये सब केमिस्ट्री है और ये एवरीवेयर है। तो अब सवाल ये है, इसे फिर से इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? पहली बात, हर कंसेप्ट को एक क्वेश्चन से शुरू करो, एक फॉर्मूला से नहीं। दूसरी बात, हमेशा पूछो ये क्यों होता है, ना कि यह क्या है। तीसरी बात, एक्सपेरिमेंट्स करो, भले ही सिर्फ अपने किचन में। और आखिरी बात, केमिस्ट्री को अपने लाइफ से कनेक्ट करो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा स्मार्टफोन भी एक केमिस्ट्री लैब है? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर तुम्हें एसिड्स और बेसिस सीखना है तो फॉर्मूला याद करने की जगह सोचो, क्या होता है जब मैं एक लेमन का जूस एक बेकिंग सोडा में डालूं? बुलबुले आते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब ये याद रहेगा क्योंकि तुमने इसे देखा है, फील किया है। या फिर रीडॉक्स रिएक्शंस, सोचो कि आग क्यों लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन की ग्रीड है। ये एक केमिकल रिएक्शन है जहां इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। एक बार जब तुम स्टोरी समझ जाते हो तो मैकेनिज्म खुद ही क्लियर हो जाता है। तो बात यह है, केमिस्ट्री बोरिंग नहीं है, तुम्हारा अप्रोच बोरिंग है। जब तुम सिर्फ मेमोराइज करते हो तो ये एक चोर बन जाती है, लेकिन जब तुम क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ते हो, जब तुम हर कॉन्सेप्ट के पीछे का वाई समझने की कोशिश करते हो, तब केमिस्ट्री एक एडवेंचर बन जाती है। तो अगली बार जब तुम बोर हो रहे हो तो एक स्टेप बैक लो, एक डीप ब्रेथ लो और अपने आप से पूछो ये क्यों होता है। बाकी सब कुछ वहां से शुरू हो जाता है। तो अब तुम्हारी बारी है। अगली बार जब तुम केमिस्ट्री पढ़ो तो एक एक्सपेरिमेंट करना, एक सवाल पूछना, एक कनेक्शन ढूंढना। केमिस्ट्री तुम्हारे चारों ओर है, बस अपनी आंखें खोलो।